हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर एकदम फ्रेश, है ना, जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी, है ना। क्लास 11th में जाएंगे तो वर्क एनर्जी एंड पावर इसका नाम हो जाता है। थोड़ा क्या करते हैं, एक्सटेंडेड वर्जन में इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है आज। सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। देखो, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वर्क के बारे में और कंसेप्ट ऑफ वर्क, है ना। बहुत ज्यादा कुछ इसमें अभी आज फर्स्ट लेक्चर है तो बहुत आराम से धीरे धीरे कंसेप्ट को बिल्डअप करेंगे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोग को बहुत प्यार से बहुत अच्छे से क्या करे, समझ में आए, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये बताओ कि वर्क क्या होता है। हम लोग अपने निजी जीवन में बहुत काम करते हैं ना, जैसे कि पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, बैठ रहे हैं, है ना। तो क्या होता है कि जैसे सोच सोच के, जैसे होता है ना कि कोई कोई इंसान है बैठ के मन में सोच रहा है कि हमको पढ़ना है, घूमना है, काम करना है बैठ के ऑफिस में, ठीक है। तो हम लोग सोचते हैं ये वर्क है, ये क्या है, काम है। पर इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स इसको एज अ वर्क कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। एज अ वर्क इसको कंसिडर नहीं किया जाता। वही लिखा है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ डेली लाइफ, in our daily life we do some work like thinking, talking, reading, learning. In terms of physics these are not work। मतलब कि फिजिक्स के टर्म में ये सब चीजें क्या है, वर्क के अंतर्गत, इन टर्म्स ऑफ वर्क नहीं आता है, ठीक है। तो क्या आता है वर्क के अंतर्गत, यानी कि इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स वर्क का क्या है डेफिनेशन। देखो, वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव और डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कहने का मतलब यह है कि फिजिक्स में वर्क तब हम बोलेंगे कि तब काम हुआ है, कब, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है और वो फोर्स कारण बनता है उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने में या फिर मूव कराने में, ठीक है। क्या कराने में, मूव कराने में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, इन द फोर्स ऑफ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में क्या करना है, मूव करना है। तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वर्क डन हुआ है, ऐसा बोलेंगे। जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं कि इसको फोर्स लगा रहे हैं इधर से, ठीक है। ये क्या है, पेन है, ठीक, देखो, ठीक। अब इसको क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब फोर्स लगा रहे हैं तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और पेन भी क्या जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, उसी डायरेक्शन में है। तब क्या बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है, ठीक है। क्या बोलेंगे, वर्क डन हुआ है, ठीक। देखो, अभी हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या है। देखो, पहला जो एग्जाम्पल है, बताओ, एक बच्चा है जो क्या किया है, बहुत बड़ा पत्थर है, उसको क्या किया है, अपने हाथ पे होल्ड करके खड़ा। क्या लिखा है, अ बॉय इज स्टैंडिंग विद अ हेवी स्टोन इन हिज हैंड, ठीक है। क्या बताओ, ये क्या वर्क है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ बच्चा अगर खड़ा है तो क्या है, वो वर्क नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं। ये बच्चा क्या किया है कि स्टोन को हाथ में लेके बस खड़ा है, ठीक, क्या है, खड़ा है। और जिस वजह से इसके पोजीशन में चेंज नहीं आया है, तो नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क। क्या, नो डिस्प्लेसमेंट नो वर्क। सबसे पहले बात तो यही है, ठीक है। दूसरा, अब देखो, ये एक इंसान है ना, तुम्हारे जैसा ही कोई है बच्चा, छोटा सा, बड़ा जो भी मान लेते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, एक बड़ा सा पत्थर है, चट्टान जिसको बोलते हैं, ठीक है, रॉक। उसको क्या कर रहा है, वो पुश करने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, पुश करने का कोशिश कर रहा है, फोर्स तो लगा रहा है पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ये पत्थर उससे हिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन फोर्स का इधर है पर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जिस वजह से नो डिस्प्लेसमेंट तो नो वर्क डन। यानी कि जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक वर्क डन नहीं कंसीडर करेंगे। इसमें भी अगर हम लोग बैठ के सिर्फ सोचते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जैसे देखो ये बच्ची है, क्या है, कौन है ये, अगर क्लास किए होंगे शुरू से मेरा तो पता ही होगा, क्या है, एक बच्ची है जिसका नाम क्या है, चुनमुन, ठीक है। वो क्या कर रही है, बात कर रही है अपने दोस्त से, ठीक है। बात कर रही है, क्या इसका वर्क डन होगा, बिल्कुल नहीं। ये क्या कर रही है, सोच रही है। क्या कर रही है, सोच रही है, खेलने का या फिर कुछ भी करने का, मस्ती करने का कोई उपाय ढूंढ रही है। ये सोच रही है, क्या इसका वर्क डन होगा, बिल्कुल नहीं। क्या ये वर्क में कंसिडर किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। इसमें देखो, ये क्या है, पढ़ रही या फिर पढ़ने का नाटक कर रही होगी, जो भी है ना। वैसे मान के चलते हैं कि क्या पढ़ ही रही होगी, किताब अगर खोली है तो बताओ, क्या ये वर्क के अंदर कंसिडर किया जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें वर्क डन नहीं है। क्या नहीं है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, नो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
सिंपली मान के चलते नो डिस्प्लेसमेंट नो फोर्स, ठीक, इसलिए क्या होगा, ये वर्क डन में कंसीडर नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वर्क डन है क्या, उसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो ये एक बच्चा है, ठीक है, क्या कर रहा है, ये एक बॉक्स को उठाने की कोशिश कर रहा है। अब देखो इसमें क्या है बताओ, तीनों चीज इसमें दिखाएं स्टेप वाइज। पहले ये उठाने की कोशिश की नीचे, फिर क्या किया, यहां से उठा के ये यहां तक ले गया, यानी कि यहां से बॉक्स को उठा के यहां तक क्या किया, वो ले गया। ठीक है, यहां से उठा के यहां तक ले गया। अब बताओ यहां था पहले, अब यहां से ये बॉक्स यहां आया, तो क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट तो हुआ। अब फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा, मान लेते हैं हम किसी चीज को ऊपर उठाना चाह रहे हैं, तो डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर ही होगा, है ना। फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऊपर ही होगा। देखो ये क्या है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर ही होगा। और डिस्प्लेसमेंट भी, यहां देखो इस लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट को कैसे एस से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, यहां से ऊपर। ठीक है, क्या है कि लिफ्टिंग अ बॉक्स फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से किसी बॉक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, फोर्स भी लगा सेम डायरेक्शन में, इधर ऊपर कर रहे तो उधर ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये क्या हुआ, वर्क हुआ। वर्क के अंदर इसको क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। अगला जो है, देखो एक बच्चा है, क्या कर रहा है, अगर बचपन में आप लोग कभी क्या किए होंगे, खेले होंगे, तो कभी कभी क्या होता है कि गांव में बच्चे लोग क्या बनाता है, छोटा सा गाड़ी बनाता है इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप का गाड़ी बनाता है ना। और शुद्ध अगर हम लोग खोटा गांव के लैंग्वेज में जाए तो उसको क्या बोलते हैं, गुड़गुड़ी। ठीक है, क्या बोलते हैं, गुड़गुड़ी। तो ये क्या है, गुड़गुड़ी है, और इस पे क्या किया, वो अपना बैग रख लिया। क्या किया है, अपना बैग रख लिया। अब क्या बोल रहा है, अ बॉय पुलिंग अ ट्रॉली, इसको गुड़गुड़ी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉली बोल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एस्थेटिक वर्ड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ट्रॉली। अब ट्रॉली मूव कर रहा है, फोर्स तो लगाया, किस डायरेक्शन में, आगे जाना है तो फोर्स तो इधर लगेगा, लेकिन ये ट्रॉली मूव भी कर रहा है। और जब मूव किया, ये डिस्प्लेस हुआ, क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। इसका मतलब इसमें क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कुछ ना कुछ, तब ये क्या कहलाएगा, वर्क के अंदर कंसीडर होगा। ठीक है, सो वर्क का सिंपल डेफिनेशन यही है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम फोर्स लगाएं और वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उस डायरेक्शन में मूव किया या फिर डिस्प्लेस हुआ, तो उसी को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। वैसे देखो इसमें क्या है, ये बच्चा इसको खींचा उधर, और ये क्या किया, खींच भी किया थोड़ा सा, क्या हुआ, मूव भी हुआ, तो ये किस में आएगा, कंसीडर होगा, इसमें वर्क में कंसीडर होगा। ठीक है, अब देखो एक ये क्या है, बाहुबली। क्या है, बाहुबली। ठीक है, बाहुबली। अब क्या कर रहा है, ये बड़ा सा पत्थर है, अब बाहुबली जिसके पास पावर तो बहुत होगा ना, ताकत है पूरा। अब ये क्या कर रहा है, इस रॉक को क्या कर रहा है, ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। पहले ये पत्थर यहां होगा मान के चलते हैं। ठीक है, ये निशान भी है क्या, खिसकने का। अब खिसक के कहा गया, यहाँ पे। ठीक, अब ये मूव भी किया, किसमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या किया, मूव भी किया। ठीक है, क्या किया, मूव भी किया। अ बॉय पुशिंग अ स्टोन ब्लॉक एंड स्टोन ब्लॉक मूव्स, यानी कि फोर्स तो लगाया और क्या किया, ये मूव भी किया, तो ये क्या हो गया, वर्क के अंदर कंसीडर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है ना, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। ठीक है, बहुत प्यारा सा एग्जांपल है ये। देखो गांव में अगर अभी क्या है, खेती का थोड़ा सीजन चल रहा है, तो पहले क्या होता था, अभी तो ट्रैक्टर वगैरह आके सब चीजें क्या हो गया, थोड़ा आसान हो गया। पहले क्या होता था कि ये देखो, इसको बोलते हैं बैलगाड़ी। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करते थे, धान वगैरह या फिर जो भी है, ठीक है, धान का जो बोझा होता है उसमें इसमें लोड करके क्या करते थे, हम लोग ले जाते थे। अब बताओ ये जो बैल है दोनों, क्या है, ये जो बैल है ये आगे की ओर फोर्स लगा रहा है। ठीक, और ये इसका पीछे जो ट्रॉली है, ये जो गाड़ी है, वो भी क्या कर रहा है, आगे की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, फोर्स भी आगे लग रहा है, फोर्स भी क्या हो रहा है, फोर्स भी आगे लग रहा है और आगे मूव भी कर रहा है। अब ये किस में आया बताओ, ये भी आया वर्क के अंदर। ठीक है, एक चीज और समझो, देखो इसमें होता क्या, मान लेते जैसे एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब ये होता है कि जैसे इधर फोर्स लगाए और मूवमेंट भी इधर ही हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ट्रॉली है, ये वाला ट्रॉली, ठीक,
ये देखो अभी मान के चलते ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में, कौन सा मूवमेंट जिधर मूव कर रहा है और फोर्स, तब तो अच्छी बात है, वो वर्क के अंदर आता ही है। पर अगर इसको क्या करें, इस डायरेक्शन में ले जाए, ठीक है। कभी कभी देखो ट्रॉली जो होता है, कभी एयरपोर्ट वगैरह पे अगर आप लोग देखे होंगे तो ट्रॉली वगैरह या फिर बैग का जो ट्रॉली होता है, ठीक है, सूटकेस, उसको क्या करते हैं, सूटकेस है ना, तो उसको क्या करते हैं जब खींचते हैं तो कैसे खींचते हैं बताओ। मान लेते ये बैग है, यहां से क्या होता है निकलता है और यहां से पकड़ के हम लोग खींचते हैं और यहाँ 2 चक्का लगा रहता है व्हील, उससे क्या आता आगे जाता। बताओ ये तो मूवमेंट इधर कर रहा है पर हम लोग फोर्स इधर लगाते हैं, क्या फोर्स लगता है ऊपर, क्या लगता है ऊपर। अगर ये फोर्स 90 डिग्री पे आ गया तब वर्क क्या हो जाता है, जीरो। अगर ये फोर्स 90 डिग्री पे आ गया तो क्या, जैसे देखो इसमें समझते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि एक मान लेते ये है बॉक्स, ठीक है, फोर्स अगर ऊपर लगा रहे हैं, मूवमेंट अगर इधर हो रहा है क्या, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इधर है, अगर इन दोनों के बीच का एंगल जो 90 डिग्री हो गया तो वर्क क्या हो जाता है, जीरो। वर्क क्या हो जाता है, जीरो। अभी हम लोग आगे इसको डिटेल में समझेंगे, वैसे तो ये अभी ना इसको समझेंगे, सिर्फ समझो कि बस 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, फोर्स और मूवमेंट के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। वैसे तो ये पढ़ना होता है, जैसे देखो अभी क्या है ना, वैसे एग्जाम में आपका क्या आएगा, आपके जो सिलेबस में है, आपका जो चैप्टर है क्लास 9th में, सिंपल रहता है कि फोर्स भी इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन हो रहा है, बस इतना ही आता है आप लोग एग्जाम, ठीक है। 11th में आप लोग पढ़ेंगे कि फोर्स इधर लग रहा है और मोशन इधर हो रहा है, तो ये एंगल बनता है कुछ ना कुछ, और इसको निकालते हैं क्या, एफ कॉस थीटा। ये होता है क्या, फॉर्मूला होता है वर्क का, अभी हम लोग आगे जानेंगे। अभी हम लोग सिंपली क्या पढ़ना है, W इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ना होता है आपको किसमें, 11th क्लास में, बहुत इलेबोरेट करके, ठीक है। तो इस पर क्या करते हैं, अभी ध्यान नहीं देते, सिंपली मान के चलना कि सिर्फ अभी क्या होना चाहिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में 90 डिग्री नहीं होना चाहिए एंगल, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या क्या जीरो हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग समझ चुके हैं। देखो कंडीशन ऑफ वर्क इन फिजिक्स, क्या कंडीशन ऑफ वर्क इन फिजिक्स क्या है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। पहला कंडीशन ये है वर्क होने के लिए कि ऑब्जेक्ट पे क्या होना चाहिए, फोर्स अप्लाइड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहिए, वो डिस्प्लेस्ड होना चाहिए, उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए, तभी क्या होगा, वर्क होगा। अगला जो है डिस्प्लेसमेंट इज नॉट परपेंडिकुलर टू फोर्स, यही इंपॉर्टेंट चीज, वैसे तो अभी अगर पढ़ेंगे आप लोग कहीं भी तो ये चीजें बताई नहीं जाती, क्योंकि ये क्या है 11th का स्टैंडर्ड है, पर इतना पता होना चाहिए ये चीज, मेन चीज क्या, कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर 90 डिग्री हुआ तो अभी बताएं वर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। फिर अगर 90 डिग्री रहा, 90 डिग्री रहा, इधर मान के चलते हैं फोर्स डिस्प्लेसमेंट, इधर क्या फोर्स है, तो क्या हो जाता है, वर्क जो है, वर्क जो है जीरो हो जाता है, ठीक है। इस बात को सिंपली मान के चलना कि बस 90 डिग्री नहीं होता, ठीक है। आगे देखो, आगे क्या है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्क, ठीक है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट द वर्क, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपल बात यह है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, वर्क, ठीक है। यहां पे क्या है, W जो तुम्हारा वर्क, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स क्या है, F क्या है, फोर्स, क्या है, फोर्स, ठीक है। अब एक चीज सबसे यहां गौर करने वाली चीज वही है कि फिर क्या 90 डिग्री दोनों, जैसे मान लेते हैं ये है, ठीक। अब इधर हम लोग क्या लगा रहे हैं, इधर इसका हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट, इधर क्या है, फोर्स। अब इन दोनों के बीच का अगर तुम ध्यान से देखेगा तो एंगल कितना जाता है, 90। ऐसा अगर कंडीशन रहा तो वर्क, फिर से बता रहे बार बार, क्या हो जाता है, जीरो, ठीक है, क्या हो जाता है, जीरो। इस बात को क्या करना, ध्यान में रखना। देखो वर्क जो है, पहला पॉइंट इसमें एक चीज ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वर्क जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है,
ठीक है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता है? डायरेक्शन इसमें नहीं होता। ठीक है, दूसरा ऐसा यूनिट ऑफ वर्क जो होता है वो जूल होता है। क्या होता है? जूल या फिर न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर कहां से आया? देखो, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है एफ क्रॉस एस। अब फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। और ये अभी क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ये। अब इसका क्या हो जाएगा? मीटर। अब ओवरऑल क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, या फिर न्यूटन मीटर या फिर जूल। हम लोग क्या करेंगे? प्रेफरेंस देंगे सिर्फ जूल को लिखने में, ये ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है तो दोनों एक ही चीज। ठीक, पर क्या करेंगे हम लोग? जूल लिखेंगे। ठीक है, इसको ही यूज करेंगे। ठीक, अब देखो एक और यूनिट होता है जूल का, सॉरी वर्क का, जिसको बोलते हैं अर्ग। ठीक है, अर्ग बोलते हैं। देखो जैसे मीटर क्या होता है? बड़ा यूनिट है ना, किसका? डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का। वैसे सेंटीमीटर उसका फिर छोटा यूनिट हो गया, है ना। तो वैसे क्या होता है कि जो जूल है वो क्या है? बड़ा यूनिट है वर्क का, और ये अर्ग जो है क्या है? छोटा यूनिट है। एक जूल में कितना अर्ग होता है? 10⁻⁷। ठीक है, कितना जीरो लगेगा इसमें? 7 जीरो, एक के बाद उतना अर्ग होता है। तब सोच के देखो ये कितना छोटा है। समझ आया? देखो अब एक चीज समझो, ये स्टार पॉइंट मान के चलो। ठीक है, इसको समझो। 1 joule is the amount of work done when a force of 1 newton displaced a body by in the direction of force। इसका मतलब कि क्या बोल रहा है कि 1 जूल वर्क डन होगा कब? जब फोर्स 1 न्यूटन फोर्स लगेगा। क्या? एक क्या लगेगा? 1 मीटर फोर्स लगेगा। कितना हटाने के लिए? बताओ, डिस्टेंस को कितना? 1 मीटर डिस्टेंस को हटाने के लिए कितना लगेगा? 1 न्यूटन फोर्स। तब उस टाइम पे क्या हो जाएगा? 1 जूल लगेगा क्या? वर्क। तब 1 जूल होगा। ठीक है, मतलब कि सिंपल समझो कि 1 न्यूटन फोर्स अगर हम 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस करने के लिए यूज करते हैं, तब क्या होगा? 1 जूल वर्क होगा। ठीक है, क्या? फिर से सुनो, 1 न्यूटन फोर्स जब हम लोग 1 मीटर डिस्टेंस को डिस्प्लेस करने के लिए लगाएंगे, तो 1 जूल क्या होगा? वर्क होगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, इसको करते हैं। क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द वर्क डन, यानी कि क्या फाइंड करना है? W फाइंड करना है। ठीक है, ये वैसे एनसीईआरटी का सवाल है। हम लोग जितना भी इस चैप्टर में एनसीईआरटी का सवाल करेंगे, बहुत प्यारा प्यारा सा सवाल है ना, उसको कवर करेंगे सारा चीज, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, देखो क्या है? एक कार है। ठीक है, ये क्या है? कार है। इस पे फोर्स लगा कितना? इधर से देखो, इस पे कितना लगा फोर्स? 7 न्यूटन। कितना लगा? 7 न्यूटन। ये 8 मीटर क्या क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्प्लेसमेंट कितना? 8 मीटर। ठीक, अब बोल रहा है कि क्या निकालो? वर्क डन। वर्क डन का हम लोग क्या जानते हैं? फॉर्मूला F इंटू एस। ठीक है, फोर्स कितना है बताओ? फोर्स कितना है? 7। और डिस्टेंस कितना, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है? 8। अब ये टोटल कितना हो जाएगा बताओ? कितना हो जाएगा टोटल? 56 जूल। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कौन सा? न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 56 जूल भी लिख सकते हैं। देखो है तो दोनों सही। क्या है? दोनों सही है, पर हम लोग को यूज कौन सा करना है? यहां तक भी अगर आप छोड़ के आएंगे एग्जाम में तो गलत नहीं है। ठीक है, अगर यहां तक भी आप लोग एग्जाम में छोड़ के आते तो गलत नहीं है, पर कोशिश करिए क्या करें? जूल लिखें, वो थोड़ा ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, देखो ये हो गया। अब इसमें जो पढ़ना है 3 केस पढ़ना है ना, वैसे तो आपके सिलेबस में है नहीं, पर क्या इलोबरेट करके थोड़ा सा पढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, एंगल क्या है? ये एक बार 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू, फिर एक बार थीटा इज इक्वल टू कितना? 90, और कितना? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें समझेंगे कि फोर्स कब लग रहा है? फोर्स जब किसके डायरेक्शन में है? डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में। तब के केस पढ़ेंगे कि क्या होगा। फिर फोर्स जब 90 डिग्री है, फोर्स और किसके बीच में? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जब 90 डिग्री है, तब का केस पढ़ेंगे कि तब क्या होगा? वर्क। और फोर्स और
डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 180 डिग्री रहेगा कि फोर्स तो लगा रहा है इधर और मूवमेंट हो रहा है इधर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, बोल सर ऐसा तो कभी नहीं देखे हैं कि फोर्स इधर लगा रहे हैं और ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रेवल करेगा और इधर डिस्प्लेसमेंट करेगा। होता है ना? क्या होता है? होता है। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में कवर करेंगे। वैसे तो बहुत आसान है ये चैप्टर पूरा ही, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की जरूरत है। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, है ना? मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू। कितना मिनट का बना?